Hello students, how are you? Today we will solve the exercise of third chapter. The name of the chapter is synthetic materials. Students, in the previous videos I have solved the correct option type questions, fill in the blanks, matching and true false statement type questions. Today in this video we will solve the definitions which are given in your exercise. First definition is natural fiber. The question is define the terms. The answer of the natural fiber, the fiber which is obtained from natural resources are called natural fibers. Means वो फाइबर जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त किया जाता है उसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है. नेक्स्ट definition that is asked is what is thermoplastic. The definition is the plastic which can be softened by heating. वह प्लास्टिक जिसको गर्म करके सॉफ्ट किया जा सकता है एंड देन मोल्डेड इनटू एनी शेप, और जिसे फिर कोई शेप दिया जा सकता है, एंड व्हेन कूल्ड इट बिकम हार्ड इज कॉल्ड थर्मोसेटिक प्लास्टिक. और जब इसे कूल कर दिया जाता है तो ये फिर से हार्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. द नेक्स्ट वर्ड दैट इज टू बी answered is thermosetting plastic. It can be defined as the synthetic plastic which can be molded on softening by heating, but if cooled it cannot be softened again by heating, is called थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे एक बार हीट करके किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, सॉफ्ट किया जा सकता है, बट इफ वंस इट इज कूल्ड, यदि एक बार इसको कूल कर दिया जाता है तो फिर इसे रीहीट नहीं किया जा सकता है और हीट करके फिर से इसे सॉफ्ट नहीं बनाया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. The next word is polymerization. The process by making synthetic polymers is called polymerization. वो प्रोसेस जिसके द्वारा सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाए जाते हैं उसे सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन कहते हैं. द नेक्स्ट part of the question is short answer type questions. We will solve it in this video. Now we will solve the short answer type questions. The first question that is given in your exercise is list the advantages of synthetic fibers over natural fibers. मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स का नेचुरल फाइबर्स की तुलना में क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है. द आंसर इज सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस कॉस्टली एंड स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स. मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स कम खर्चीले होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं, दे आर चीप एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स. और ये नेचुरल फाइबर्स की तुलना में ज्यादा मजबूत भी होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोसेटिंग और थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है. द आंसर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इफ वंस हार्डेंड. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एक बार यदि कड़े हो जाते हैं देन कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन, फिर से वे मुलायम नहीं हो सकते हैं. they cannot be softened again, but
थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टेंड अगेन बाय हीटिंग, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसे फिर से हीट करके सॉफ्टेन किया जा सकता है, मुलायम बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट, राइट सम कॉमन यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ यूजेस लिखने हैं स्टूडेंट्स। हियर वी विल राइट दैट PVC, nylon, polythene are the very useful in making many useful materials. तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नायलॉन और पॉलीथीन दे आर वेरी यूजफुल, ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन मेकिंग मेनी यूजफुल मटेरियल्स, बहुत से उपयोगी सामानों को बनाने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल पॉलीस्टाइरीन, राइट टू क्वालिटीज एंड यूजेस। पॉलीस्टाइरीन कैसा मटेरियल होता है, इसकी क्वालिटीज लिखिए और इसके यूजेस लिखिए। द आंसर इज पॉलीस्टाइरीन इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पॉलीस्टाइरीन एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है। इफ वंस इट इज हीटेड इट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन। एक बार इसको हीट कर किया गया तो इफ इट इज कूल्ड, फिर ये ठंडा हो गया तो इट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन, इसे फिर से हीट करके आप सॉफ्टेंड नहीं कर सकते हैं। एंड इट कैन बी इजिली मोल्डेड, इसे आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। इट इज यूज्ड इन इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर बनाने में यूज होता है। थर्मोकोल बनाने में यूज होता है। एंड रेफ्रिजरेटर्स, और रेफ्रिजरेटर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स द क्वेश्चंस which are related with your short answer type questions. The next we will solve in this video. Keep watching us. The next question that is given is, name the raw materials used to make nylon. Write two uses of nylon. Means नायलॉन को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं और इस नायलॉन का क्या उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, द आंसर इज नायलॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एमाइड मॉलिक्यूल्स। नायलॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एमाइड मॉलिक्यूल्स। नायलॉन को एमाइड मॉलिक्यूल्स से बनाया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन and it is used in making clothes. इसे क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है। रोप्स, रस्सियों को बनाने में यूज किया जाता है। फिशिंग नेट्स, जाल जो मछलियों को पकड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें बनाने के लिए। कॉम, टूथ ब्रशेज एक्सेट्रा, कंघियों को बनाने के लिए, टूथ ब्रशेज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, that's all about the definition related questions and short answer type questions. We will meet you in the next videos. That's all for today. Thank you.